उत्तर प्रदेश सरकार अभी भी सीएए कानून के खिलाफ प्रदर्शनकारियों पर नकेल। लखनऊ, नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए के खिलाफ योगी सरकार में प्रदर्शनकारियों के लिए चिंता बढ़ रही है। जब यूपी प्रशासन के अधिकारी निवर्तमान आईपीएस अधिकारी एसआर दारापुरी और सामाजिक कार्यकर्ता सदफ जाफर के घर पहुंचे और कथित तौर पर नुकसान उठाने की धमकी दी। तहसीलदार ने प्रदर्शनकारियों पर दबाव बनाने के लिए 3 संपत्तियों को सील कर दिया किया गया है और इसकी नीलामी 16 जुलाई को आयोजित करने की घोषणा की गई है। यही नहीं, मोहम्मद कलीम नाम के एक आरोपी रिक्शा चालक को 21.76 लाख रुपए का जुर्माना भरने में विफल रहने के कारण जेल भेज दिया गया है। एंटी सीएए विरोध प्रदर्शन के दौरान हुए वित्तीय नुकसान की भरपाई के लिए यूपी पुलिस द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। वास्तव में प्रशासन ने हिंसा के दौरान संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए लगभग 5 दर्जन लोगों को जिम्मेदार ठहराया है और उन्हें मुआवजा देने के लिए कहा है। दारापुरी और सदफ जाफर सहित कई लोगों को भी गिरफ्तार किया गया था, लेकिन वे फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। यूपी पुलिस ने डैमेज तलाशने के लिए करीब 32 आरोपियों के घरों पर छापा मारा। तहसीलदार शंभू शरण की टीम शुक्रवार और शनिवार शाम को दारापुरी के घर पहुंची, लेकिन दारापुरी उस समय घर पर नहीं थी। गवाह की एक रिपोर्ट ने दारापुरी के पोते सिद्धार्थ के हवाले से कहा, पिछले शुक्रवार को लगभग 20 अधिकारी हमारे घर आए और हमें धमकाना शुरू कर दिया। उन्होंने हमारे घर, कारों और अधिकारियों पर हमला किया। उसने अपने चाचा की बातचीत का वीडियो बनाया और कहा कि वह संपत्ति को सील कर देगा। सिद्धार्थ ने कहा, अगले दिन एक और टीम हमारे घर आई और दादाजी के बारे में पूछने लगी। अगर दारापुरी जी उनसे नहीं मिलते हैं तो वो हमारे घर को जब्त कर लेंगे। उन्होंने कहा, मेरी दादी बीमार हैं, अगर वे हमें निष्कासित करते हैं तो हम इस कोरोना प्लेग में कहां जाएंगे। दारापुरी ने पुलिस कार्रवाई को अवैध घोषित किया है और कहा है कि वह इस संबंध में अदालत का दरवाजा खटखटाएगा। इसी तरह तहसीलदार की टीम सामाजिक कार्यकर्ता और कांग्रेस नेता सदफ जाफर के घर पहुंची और अपने नाबालिग बच्चों से कहा कि उनकी मां को तहसीलदार के कार्यालय में उपस्थित होना है। हिंदी समाचार पोर्टल न्यूज क्लिक पर प्रकाशित एक रिपोर्ट ने सदफ जाफर के हवाले से कहा कि तहसीलदार द्वारा भेजी गई एक टीम ने अपने अपार्टमेंट के बाहर खड़े लोगों से कहा कि एक पत्थर फेंकने वाली महिला यहां रहती है। जाफर ने कहा कि उन्होंने तहसीलदार को नोटिस का जवाब भेजा था, लेकिन जवाब स्वीकार नहीं किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि अधिकारियों की एक टीम 4 जुलाई को घर पहुंची और अपने बच्चों को धमकी दी। हालांकि प्रशासन के अधिकारियों ने आरोपियों को किसी भी तरह की धमकी से इनकार किया और कहा कि वे केवल उन्हें याद दिलाने के लिए गए थे कि नुकसान के संग्रह की अवधि समाप्त हो गई थी। दारापुरी और सदाफ जाफर के घर गए थे। उप तहसीलदार काकोरी महिमा मिश्रा ने कहा कि अधिकारियों ने परिवार के साथ दुर्व्यवहार या धमकी नहीं दी। इस बीच तहसीलदार शंभू शरण ने स्वीकार किया कि हसनगंज के एनवाई फैशन स्टोर, महमूद चौधरी की जंक शॉप और बानम मार्केट में मोहम्मद रईस की खोम नगर में वेल्डिंग की दुकान सहित अब तक 3 संपत्तियों का अधिग्रहण किया गया है शामिल थे। तहसीलदार ने यह भी कहा कि फौजदारी संपत्तियों की नीलामी 16 जुलाई को होगी। तहसीलदार के कार्यालय के अनुसार 57 लोगों से कुल 1.55 करोड़ रुपए वसूले जाने हैं, जिसके लिए उनके कार्यालय को 4 आदेश मिले हैं। शंभू शरण के अनुसार फौजदारी के अलावा उनके पास सभी आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी हैं और वे दोनों कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र हैं।